वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। छत्तीसगढ़ में आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकल चुका है। कई टॉपर्स हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। उसमें से राजधानी रायपुर में से भी एक 10वीं की टॉपर है हमारे साथ में, जिसने 9th रैंक हासिल किया है। हम उनके ही परिवार के लोगों से यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार कैसे ये तमाम जो मुश्किलों के बाद भी इस मुकाम को हासिल करने में माता पिता का क्या योगदान था। सबसे पहले तो तनुषा, जिस तरीके से आज ये मुकाम हासिल की हैं, किस तरीके की पढ़ाई होती थी, आप लोगों की क्या भूमिका होती थी? हम लोग की भूमिका इसके पीछे ये था, इसका स्टडी अच्छा चले। बाकी इसका मन अपने आप शुरू से ही स्टडी में ध्यान रहता है। हम लोग को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता था। बाकी कुछ बीच बीच में बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तब हम लोग केयर करते थे, समझा देते थे बस। और बाकी अपने आप में एक स्टडी के पीछे अपने आप पीछे लगी रहती थी। स्टडी करना है, मेरे को इतने घंटे सोना है, इतना कुछ घर का काम है, और थोड़ा बहुत कर लेती थी। उसके बाद स्टडी पे फिर लेके बैठती थी। और सोशल मीडिया में वही, यानी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ ही ज़्यादा दिखती थी। घर के कामों में भी हाथ बढ़ाती रही हैं, किस तरीके के काम? घरेलू काम जैसे बर्तन धोना हो, लड़कियों का जो भी काम रहता है छोटा मोटा, उसमें हाथ बटाती थी। यानी कि माता पिता के साथ में घर के कामों में भी वो हाथ बटा रही थी। तनुषा से ही हम समझ लेते हैं। तनुषा, कितने घंटे की पढ़ाई करते हो आप और क्या क्या करते हो पढ़ाई के साथ? मैं एटलीस्ट सेल्फ स्टडी करती हूँ 3 आवर्स स्कूल को छोड़कर। और बाकी 1 महीने पहले जब रिवीजन करना था बोर्ड्स से पहले, तब मैंने टाइमिंग को और एक्सपेंड कर दिया था, एटलीस्ट 6 आवर्स अ डे। 6 घंटे की पढ़ाई करती हैं, और पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करती हैं? पढ़ाई के अलावा मैं टीवी देखती थी, फ़ोन थोड़ा बहुत चलाती थी, और नीचे भी जाती थी घूमने टहलने। और बस ये। दोस्त यार हैं बहुत सारे। तो उनके साथ में मॉल घूमने जाना, पिज्ज़ा खाना, बाहर घूमना, या कहीं और शहर से बाहर जाना, ये सब नहीं होता था? मेरे दोस्त यहाँ नहीं रहते, माना कैंप में ही है सारे दोस्त, तो घूमना फिरना उतना नहीं होता। बाकी हम लोग 1-2 बार जा चुके हैं बस एग्ज़ाम्स के बीच में बस। और पापा मम्मी कहीं घुमाने नहीं लेके जाते? एग्ज़ाम्स के टाइम में मैं घूमना प्रेफर नहीं करती, इसलिए मैं खुद ही नहीं गई। बाकी सब बोल रहे थे कि हम इधर उधर जाएंगे, तो मैंने बोला नहीं, एग्ज़ाम्स के बाद। अच्छा, स्वामी आत्मानंद स्कूल में आपने पढ़ाई की है और 9th रैंक हासिल किया है। कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पर, और क्या इसके अलावा आप ट्यूशन वगैरह भी जाती थी, कहीं और से भी स्टडी आपने की? मैं ट्यूशन तो नहीं जाती थी, और मैंने 10th में ट्यूशन नहीं किया है। स्टार्टिंग 2 मंथ्स मैंने सोचा था करूँगी, बट मैंने छोड़ दिया फिर बाद में। और फिर क्योंकि हम लोग के जो स्कूल के टीचर्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव, और उन्होंने प्रिपरेशंस में बहुत मदद करी है। और प्रिंसिपल मैम ने भी, स्टाफ वाले भी, और मेरे क्लासमेट्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने भी बहुत हेल्प करी है, जगह जगह से आइडियाज़ देते थे, और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते थे हम। कुछ प्रेशर रहता था पढ़ाई करते टाइम कि मैथमेटिक्स या मैथ्स सॉल्व नहीं हो पा रहा है, या कोई चीज़ें याद नहीं हो पा रही है? आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालती थी? कोई प्रॉब्लम होती थी बीच में कि बहुत पढ़ लिया तो अब दिमाग में प्रेशर आ गया है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, और फिज़िक्स मुझे बहुत पसंद है। और केमिस्ट्री मेरे को थोड़ी बहुत समझ में नहीं आती थी, तो मैं अपनी मैडम से पूछती थी। और प्रेशर तो मेरे को रहा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मेरे को सब समझ में आता ही था। और 1-2 क्वेश्चन जैसे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो अपने टीचर से डिस्कस करती थी, और क्लासमेट से भी डिस्कस करती थी। हमने सुना आप घर में हाथ भी बटाती हैं, आप बर्तन भी धो लेती हैं, घर में साफ़ सफाई भी कर लेती हैं, साथ में मम्मी के साथ में कुछ सिलाई वगैरह का भी काम कर लेती हैं। क्या क्या कर लेती हैं? सब कुछ कर लेती हूँ जो करने को है। सिलाई मशीन में भी हाथ बनाती हैं? हाँ, क्या बनाती हैं उसमें? उसमें जैसे छोटे मोटे काम होते हैं सिलने का, बाकी मम्मी करती हैं। और कभी कभार जैसे मम्मी को मन नहीं करता है, या तो मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, तब मैं कर देती हूँ थोड़ा बहुत। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, रील्स बनाना, ये सब आप नहीं करते? रील्स मैं नहीं बनाती, क्योंकि मुझे रील्स बनाना पसंद नहीं है। और बाकी सोशल मीडिया मैं भी यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे एंटरटेन होने के लिए मैं सोशल मीडिया 1 आवर, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो देखती थी उसमें।
और बाकी टाइम वैसे ही स्पेंड करती थी। सोशल मीडिया यूज़ करती थी, ऐसा नहीं। क्या गोल है आपका आगे, कौन सा सब्जेक्ट लेना है और फिर क्या बनना है? क्लास 11th में मैथ्स का सब्जेक्ट लूँगी और फिर उसके बाद 12th के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी। उसके बाद फिर आईएएस बनने का सपना है। चलिए, आईएएस बनने का सपना है, हमारी शुभकामनाएं हैं। मम्मी जी भी साथ हैं उनकी, उनसे भी समझ लेते हैं कितना आप लोगों ने समय दिया है और इसके साथ में आप अदर करिकुलर भी करती थी। क्या क्या रहा पूरा समय, किस तरीके से आप लोग व्यतीत करते थे, ज़रा बता दीजिए। बहुत मस्ती करते पढ़ाई करते थे, क्योंकि सीरियस होकर पढ़ाई करो तो दिमाग डिस्टर्ब होता है। तो अपना मस्ती भी पढ़ाई भी, लेकिन इसको मन मेरे पास में ही लगता है। मैं यहाँ सिलाई करती हूँ तो वो वहाँ बैठ के पढ़ाई करती है। मम्मी मुझे बोर लग रहा है, मैं आप ही के पास बैठ के पढ़ूँगी। मोबाइल भी देखी है तो मेरे को भी ठीक लगता है कि मोबाइल पास में बैठी है तो मोबाइल में देख क्या रही है, तो उसको देखती थी, पढ़ती है। बच्चे घर पे बदमाशियाँ ज़्यादा करते हैं, 2 बच्चे हैं आपके। ये भैया ये शांत है, बस दोनों भाई बहन का बहुत होता है। बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए मैंने इनका टाइम भी अलग अलग कर दिया है। जिस टाइम ये घर पे रहेगी तो वो ट्यूशन जाएगा, और फिर ये खेलने जाएगी तो वो घर पे रहेगा। बहुत कम ये लोग साथ में रहते हैं। आपने भी पढ़ाई में कुछ मदद की इनकी, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा वो समझाने की कोशिश की, या ज़रूरत ही नहीं पड़ी? नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और ये जो पढ़ती है, बस मुझे ये पता चलता है ये पढ़ रही है। हाँ, मोबाइल देख रही है ना तो मोबाइल में पढ़ रही है ना, इतना पता चलता है मुझे ये पढ़ रही है। आप सिलाई कढ़ाई का भी काम करती हैं, डिस्टर्ब नहीं होता बच्चों को? बच्चों को डिस्टर्ब होता है, लेकिन वही है कि जब 8 बजे मेरा क्लोज़ हो जाता है तो उसके बाद ये पढ़ाई करती, 8 बजे रात के बाद। 8 बजे? हाँ, क्योंकि फिर पूरे दिन लेडीज़ का आना जाना लगा रहता है, तो होता है डिस्टर्ब, क्योंकि एक ही घर है, एक ही रूम है, तो ये रात को पढ़ाई करती है। 2 बजे 3 बजे जिस दिन एग्ज़ाम होता है इसको ज़बरदस्ती मुझे सुलाना होता है, थोड़ा फ्रेश होगा माइंड, सो जा, तब ये जाके सोती है, और उसको उठाना पड़ता है, उठ जा बेटा उठ जा। तो हाथ भी बटाती हैं ये आपके काम? ये मेरे काम में हाथ बटाती, क्योंकि डिस्टर्ब दिन भर चलता है तो पढ़ाई तो होगी नहीं। इससे अच्छा मम्मी मैं आप ही का काम करा देती हूँ, क्योंकि जब 8 बजे क्लोज़ हो जाएगा तो उसके बाद में पढ़ूँगी। हाँ, पढ़ाई के मामले में सीरियस है। मैं सो जाती थी तो ये पढ़ती थी, लेकिन मैं उठ के देखती रहती थी, मोबाइल से तो नहीं पढ़ रही है। तो ये छोटे भाई भी हैं, दिखा दीजिए। आप भी पढ़ाई करते हैं? यस। तो दीदी से ज़्यादा पढ़ते हैं या कम पढ़ाई करते हैं? कम। क्यों? ऐसे टाइम नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता है। दीदी पढ़ाती हैं आपको? हाँ, थोड़ा बहुत। तो क्या क्या बनना चाहते हैं आप? मैं फुटबॉलर। फुटबॉलर? तो ये एक सामान्य परिवार में आप देखिए कि संघर्ष कम नहीं होता। संघर्ष के साथ में अगर इच्छा शक्ति है तो पढ़ाई में बेहतर मुकाम भी हासिल किया जा सकता है, ये यहाँ पर तनुषा सिंह ने बताया है। और इसके साथ में वो सबसे ज़्यादा टफ माने जाने वाले सब्जेक्ट मैथ्स लेकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहती हैं, 12वीं पास करना चाहती हैं, और उसके बाद आईएएस आईपीएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहती है। हम सभी की शुभकामनाएं हैं इस तरीके के बच्चे, और ख़ास तौर पर मोटिवेशन इनसे सीखने के लिए भी ये मिलता है कि सरकारी स्कूल से पढ़ने के बावजूद, घर की आर्थिक परिस्थितियाँ भी कमज़ोर होने के बावजूद हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए उनको कठिनाई जो है वो उतनी नहीं लगती जिस तरीके से वो हंसते खेलते अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।